हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम फिर से मिल रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं बिहार स्पेशल। देखिए 68 और 69 का जिनको भी एग्जाम्स देना है उनके लिए तो ये सेशन रामबाण है, और जिनको मेंस भी लिखना है इस सेशन में आपको इतना कुछ मिलेगा कि थोड़ा कम पढ़ के भी मेंस में आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। तो देखिए, बिहार का नॉलेज तो होना ज़रूरी है। आज हमारा टॉपिक है किसान आंदोलन और बिहार सोशलिस्ट पार्टी। देखिए, दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात कीजिए या फिर जेपी की बात कीजिए, सब लोग इसमें शामिल हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो काफ़ी लंबा लिस्ट है, आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि आगे बढ़ें, आप लोग जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी। दोस्तों, ये 4 मार्च 1928 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना पटना में बिहटा में की गई थी। बिहटा करीब 1 घंटे के डिस्टेंस पे पटना से पड़ता है और 4 मार्च 1928 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आइए कुछ फैक्ट यहाँ पर देखते हैं। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती इनका बहुत बड़ा पैमाने पर इन्होंने किसान आंदोलन को शुरू किया और 1936 में जाकर ये नेशनल लीडर बन जाएंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं 1928 की। तो 1928 में, और देखिए जहाँ जहाँ किसान आंदोलन दिखेगा आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सहजानंद सरस्वती यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, होना चाहिए। बहुत कम ही ऐसा जगह होगा जहाँ पर सहजानंद सरस्वती ना हो। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि एक समय इतना विस्तारित कर दिया था इन्होंने। एक समय सहजानंद सरस्वती इतने बड़े लीडरशिप लेवल पर पहुंच गए थे कि ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस में जितने लोग थे टोटल, उसके लेवल को क्रॉस कर गया था इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था। जब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और इनसे कई क्वेश्चन बीपीएससी ने कई बार पूछे हैं। तो इस नाम को आप एकदम गांठ बांध लीजिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड हर क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 मार्च 1928 को शुरू हुआ था। अब देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा कि मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई है। तो देखिए, जब भी 1922-23 की बात आए और 22-23 का बात आते ही आपके दिमाग में जो है दो नाम तो बिल्कुल होना चाहिए, शाह मोहम्मद जुबैर का और श्री कृष्ण सिंह का। तो देखिए, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जो है वो इसी समय में थे। तो यहाँ पर इसमें से एक नाम है शाह मोहम्मद जुबैर, सी आंसर होगा इसका। बाबू श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। देखिए नाम आ गया। तो मुंगेर जैसे ही आएगा मुंगेर जुबैर। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन इस सन में हुआ था। ये देखिए 46 में क्वेश्चन भी पूछा है। तो फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929 या फिर अप्रैल 1932। तो इसका आंसर होगा मार्च 1929। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में हुआ। और देखिए, पहले नंबर पर जो हम लोगों ने पढ़ा, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा का स्थापना, ये कब हुआ? 4 मार्च 1928 को हुआ। जब हम किसान सभा की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा 1928 और ये बिहटा में होगा। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे प्रांतीय किसान सभा की, तो ये जो प्रांतीय किसान सभा है यहाँ पर जब बात होगा तो बात होगा 1929 का, ये याद रखना है। तो देखिए एक बार फिर से देखिए, प्रांतीय किसान सभा 1929 और किसान सभा 1928। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे सहजानंद सरस्वती और इसके जो सचिव थे वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, चलिए इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे। तो ये है शाहाबाद। शाहाबाद हम लोगों ने देखा कौन सा एरिया होगा? शाहाबाद होगा भोजपुर वाला एरिया। जो पहले भोजपुर था, मतलब पहले शाहाबाद था और इसमें बक्सर और आरा दोनों आता था। बाद में ये टूट जाएगा, बक्सर और आरा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को भोजपुर के नाम से जानते हैं। तो बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? तो शाहाबाद में हुए। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता ये किसने की थी? तो ये करने वाले थे पुरुषोत्तम दास टंडन। देखिए, अभी 3 आयोजन आप याद रखिएगा। इसमें बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का जब बात आएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा याद रखिएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। तो पहला में कौन थे अध्यक्ष? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और दूसरे में कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, तो पहला में किसान का बात था, पहला में स्वामी सहजानंद सरस्वती और दूसरे में पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 29 में और दूसरा कब होगा? 34 में। देखिए, पहला जो हुआ था ये हुआ था प्रांतीय किसान सभा की गठन सन में 29 में हुई थी। ठीक है, चलिए तो 29 के बाद 34 में सीधे हुआ।
दूसरा, अब नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुई थी, जबकि तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन कब हो जाएगा, 35 में। तो 29 के बाद सीधे 34 में होगा और फिर यहाँ पर 35 में होगा, ठीक है। तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला सम्मेलन जो था, इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, मतलब टेनेंसी एक्ट जो है वो पारित होगा यहाँ पे। तो जमींदारी प्रथा जो था वो हटाने की बात की गई थी। किस सेशन में, ये याद रखना है कि तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में, ये थर्ड वाले में हुआ था। और 1935 डेट तो आप लोग को याद ही होगा, ये डेट तो पढ़ना भी है। देखिए 8वां क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी। तो किसकी अध्यक्षता में की थी, तो ये राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में की थी। इसको देखिए ऐसे याद रखिए कि राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री भी थे, तो जो कृषि मंत्री होगा, खाद्य मंत्री होगा, उसी को ना अध्यक्षता सौंपा जाएगा प्रांतीय किसान कमेटी का, तो उनको अध्यक्षता सौंपा गया था, ठीक है। निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे, तो किसान नेता कौन नहीं था, देखिए सूर्यनाथ चौबे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा, गंगा शरण सिंह, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। देखिए नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी, किसने की थी, तो जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। 11वां है कि 1931 में बिहार के समाजवादी दल 1931 में बिहार के समाजवादी दल की स्थापना की थी, ये किसने की थी, तो ये की थी जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। देखिए बहुत सारा संगठन का जब होता था ना उद्घाटन, मतलब स्थापना, तो जरूरी नहीं कि एक आदमी करे, वो 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिलकर भी करते थे। और ये बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछा है, और इससे 1934 वाला भी जो हम लोग आगे जिक्र करेंगे उससे भी पूछा है, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसमें 4 नाम दे देगा, हो सकता है कि इन दोनों में से एक ही नाम दे, आपको लगे कि दोनों था और गलत हो जाएगा, या दोनों दे दे आपको लगे कि एक ही था। तो 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना जो किए थे वो जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा के अलावा भी कुछ नाम थे, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, तब पूरा क्लियर होगा ये, ठीक है। चलिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी, तो इसका जो स्थापना होगा 1934 में, ये होगा अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। ये अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो लोग पटना आए हैं, जो लोग रहते होंगे पटना में, वो लोग जानते होंगे कि कहाँ है। जल्दी बताइए कहाँ पे है। देखिए अंजुमन इस्लामिया जब गांधी मैदान से जब पटना कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे ना, तो पीरबहोर थाना पड़ता है, बांकीपुर पड़ता है पोस्ट ऑफिस, उसके जस्ट बाद है अंजुमन इस्लामिया हॉल। अब देखिए इसके बाद 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किए थे। देखिए क्लियर हो गया यहाँ से। तो 1931 वाला जो क्वेश्चन यहाँ पूछा है ना, 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी, तो ये जो नाम है ना 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया था, ये सब नाम इसमें शामिल होगा, ठीक है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रथम अध्यक्ष रहेंगे, और सचिव रहेंगे जयप्रकाश नारायण, इनको जेपी भी कहते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन है कि अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 39 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। चलिए इससे पहले कि ये क्वेश्चन का आंसर दें, एक क्वेश्चन और आप देखिए इससे। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन जो था, इसका 1936 में सबसे पहला अधिवेशन हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो नेशनल वाला, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1936 में जो होगा, 1936 में जो होगा किसान आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये कहाँ होगा ये बताइए, 1936 वाला जल्दी बताइए। अच्छा यूपी में वो जगह है, ये बहुत अच्छा, लखनऊ में ये होगा। और ये भी बताइए कि इसके सचिव कौन होंगे और इसके अध्यक्ष कौन होंगे। 1936 वाले के अध्यक्ष कौन होंगे बताइए। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष होंगे, और सचिव कौन होंगे, तो केजी रंगा इसके सचिव होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, इनका संबंध किस चीज़ से था, तो बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार में किसान आंदोलन के साथ, मजदूर आंदोलन के साथ। किसके साथ था, किसान आंदोलन के साथ था, किसान नेता थे ये। और देखिए ये क्वेश्चन 42वीं में पूछ चुका है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना एग्जाम्स में, आपको यहीं से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। देखिए ज़्यादा फालतू पढ़ के टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि नया बुक आया है तो 10,000 क्वेश्चन है, क्या करेंगे, क्यों बनाना चाहते हैं आप इतना क्वेश्चन, क्या बार बार प्रैक्टिस करना है उस चीज़ को जो कहीं आएगा ही नहीं। टेस्ट सीरीज देखिए, टेस्ट सीरीज वाले जो होता है ना, अच्छे टेस्ट सीरीज का पहले तो मिलना मुश्किल है। आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से करिएगा। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, बीपीएससी का टेस्ट सीरीज क्या है, प्रीवियस ईयर वही तो लिया है वो। तो नया ज़्यादा टेस्ट सीरीज या ज़्यादा उस चीज़ पे आप मत जाइए, ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का फेर में मत रहिए। आपको जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपको इम्तियाज़ अहमद के ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, मैक्सिमम 80 to 85%, ठीक है। और बाकी जो आप पढ़ेंगे ना उससे भी तो आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वर्ष किस वर्ष हुआ था बताइए, तो ये हुआ था 1934 में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का
जो पहला बैठक था ये हुआ था 1934 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री नरसिंह नारायण क्या थे श्री नरसिंह नारायण? तो समाजवादी थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, ये इंपॉर्टेंट है और ये 45वीं में पूछा है। और भी देखिए और भी एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चन आता रहता है। तो ये समाजवादी नेता थे, समाजवादी पार्टी थे तो समाजवाद को ही मानते थे ना। अब देखिए स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, 46वीं बीपीएससी में आ चुका है। तो किसको जाता है ये? तो ये जाता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अभी हम लोग बात की 47 में देखिए पूछ चुका है, तो आप लोग हल्के में ना लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे हैं ना कितनी बार पूछा है बीपीएससी इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो अब देखिए इसको सीरियसली लीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बताइए। तो चलिए बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर आपको बताए थे। बताइए इसके सचिव कौन थे? तो सचिव थे इसके केजी रंगा। ठीक है, अब देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता थे, बताने की जरूरत नहीं है, किसान नेता थे। देखिए 98 में वही क्वेश्चन सीडीपीओ में पूछा है। तो एक क्वेश्चन कितने बार पूछा है, किस तरह से पूछा है, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा। इसको 2-4 बार पढ़ लीजिए तो पूरा याद हो जाएगा, कहीं मिसिंग नहीं होगा। देखिए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ। तो औपचारिक गठन कब हुआ? औपचारिक मतलब होता है एकदम प्रोसेस्ड वाइज। तो ये ऑफिशियल हुआ 1934 में। ऐसे हो गया था 1931 में ही, लेकिन औपचारिक गठन 1934 में होगा। खाली गठन पूछता तो इसका आंसर 1931 होता। ठीक है, निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में एक थे? देखिए नाम क्या क्या, रणजीत सिंह, जीतन दास, राम बुहारिया देवी या फूलन प्रसाद वर्मा? बताइए। फूलन प्रसाद वर्मा। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है, इसमें जेपी नहीं दिया हुआ है, ऊपर वाले में सेम क्वेश्चन था। तो देखिए इसी तरह से कंफ्यूज करता है, सिर्फ फूलन प्रसाद वर्मा दिया तो यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया? यहाँ पर गया के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा जदुनंदन शर्मा। जदुनंदन शर्मा गया में। और देखिए जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया। तो ये किसने किया था? आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसको हम कई बार बता चुके हैं, पिछले वीडियोस में भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं और बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम लोग इस चैप्टर को। पिछला वीडियो जो है हमारा, अगर नहीं आपने देखा है तो उसको देखिए, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया गया है सारे क्वेश्चन का आंसर। बताइए जल्दी से। स्वामी विद्यानंद। ठीक है, देखिए स्वामी विद्यानंद किसके खिलाफ खड़े हुए थे? तो यहाँ पर दरभंगा महाराज के खिलाफ ये लड़ेंगे। ठीक है, देखिए 26वां है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? बता दीजिए आप लोग, बताइए आपको। बिहार प्रांतीय किसान सभा, जल्दी बताइए। देखिए ये जो होगा ये होगा नवंबर 1929 में। ठीक है, तो ये बताइए कि 4 मार्च 1928 जो डी ऑप्शन है इस समय क्या होगा? बिहार किसान सभा का। ठीक है, और प्रांतीय किसान सभा आ गया तो 1929, किसान सभा 28, प्रांतीय किसान सभा 29। हाँ, एक और फैक्ट है इससे रिलेटेड कि बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है नवंबर 1929 में जो होगा ना, ये सोनपुर मेला में होगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसके सचिव होंगे आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, चलिए तुम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में किया था। ये कब किया था? तो ये किया था सितंबर 1932 में। ठीक है, अब देखिए बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे। तो मजदूर नेता पूछ रहा है, यहाँ किसान नहीं पूछ रहा है। तो अब बताइए मजदूर नेता कौन था? राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण। बताइए आप लोग। तो ये थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। जयप्रकाश नारायण तो होंगे नहीं, आप लोग जान ही रहे हैं। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद तो अलग सेक्टर से आते थे, तो श्री कृष्ण सिंह। चलिए, तो ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन और बिहार। देखिए इससे भी, जैसे साइमन कमीशन जो आता है ना इंडिया में, तो उसके बाद बिहार में भी आया था। जो भी चीज़ नेशनल मूवमेंट में इंडिया में होगा वो सेम चीज़ बिहार में होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ही बिहार है। तो हम लोगों को 2 डेट याद रखना पड़ेगा, 2 घटना याद रखना पड़ेगा, एक तो इंडिया को लेकर और दूसरा बिहार को लेकर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। इससे पहले आप लोग जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि ये बेस्ट कंटेंट उनसे छूट ना जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है साइमन कमीशन से है, वो है पहला 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो। क्या है ये? तो लीडर्स मैनिफेस्टो जो है ये, इसमें बिहार के किन नेताओं का हस्ताक्षर नहीं किया था? तो देखिए इसमें जो है मजरूल हक ये हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ठीक है, कौन कौन किए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, सर अली इमाम, नवाब इस्माइल खां और भी लोग किए थे। तो जो नहीं किए थे वो थे मजरूल हक। अब देखिए बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी?
जिसमें बिहार के साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो इसका आंसर होगा सर अली इमाम ने। देखिए, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? तो ये राजनीतिक पीड़ित दिवस जो था ये मनाया गया था 10 अगस्त 1929 को। ठीक है। साइमन कमीशन पटना कब आएगा? तो साइमन कमीशन पटना आएगा 12 दिसंबर 1928 को। देखिए, साइमन कमीशन बिहार तो आएगा 12 दिसंबर 1928 को। तो ये बताइए कि भारत में ये कब आया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है और आया भी है और कभी भी आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताइए, 12 दिसंबर 1928 को बिहार आया था, तो भारत में कब आया था ये? तो देखिए, भारत में ये आएगा 3 फरवरी 1928 को। ठीक है। लेकिन इसके ठीक मतलब पिछले साल ही 1927 में ही इसका नियुक्ति हो गया था। तो पूछा कि साइमन कमीशन नियुक्त कब हुआ था साइमन कमीशन? तो ये 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927। इंडिया में आया 3 फरवरी 1928, बिहार में आया 12 दिसंबर 1928। और देखिए, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे, ये कौन थे? तो ये थे देवकी नंदन। अब देखिए, ये क्या होता है साइमन कमीशन का बहिष्कार? इसके लिए एक आयोजन किया गया, सब लोग मिलकर एक बैठक लगाया कि जो उस बैठक में ये बात किया गया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार कैसे किया जाए। उसी जो सेशन था उसके अध्यक्ष जो थे वो थे देवकी नंदन। ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ था, जिसमें अब ये देखिए जितना भी ऑप्शन है ये सभी इसका आंसर है। तो स्वाधीनता का प्रतिपादन किया, कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे, और वायसराय की 31 दिसंबर की घोषणा की निंदा की गई। देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो है ना, ये पहला दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा तीसरा मतलब 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तीनों को याद रखिएगा, बाकी देख लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट वो तीनों है उसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा सवाल है वो है, चैप्टर खत्म हो गया आपका, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले मेरा भी सविनय आग्रह आप लोगों से है कि इस चैनल को आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? चाय नहीं पी के आए हैं क्या? तो जाइए चाय पी के आइए, लेकिन पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए जल्दी से। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको बिहार स्पेशल का बेहतरीन सेशन मिलता रहे। और देखिए, अभी लगातार पूरा सेशन कंप्लीट होगा बिहार का, उसके बाद हिस्ट्री, साइंस, आपका पॉलिटी, मतलब एवरीथिंग होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट्स है जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, उसमें से आपको कुछ एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा डायरेक्ट। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सारा चीज़ करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ही खतरनाक चैप्टर है और इससे बड़ा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आता है। जैसे नमक आंदोलन, दांडी आंदोलन इसके बीच में आ गया। तो दांडी आंदोलन से बिहार से जितना क्वेश्चन आता है लोग छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम आएगा। आपको अगर याद नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाइएगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से गंभीरता से लीजिए और पॉइंट नोट कर लिया कीजिए अगर कुछ बताया जा रहा है तो, आपको अगर याद नहीं है तो। और जानते हैं, दोबारा रिवीजन में बहुत आपको आसानी हो जाएगा, सिर्फ आपको पॉइंट देखिएगा, रिवीजन हो जाएगा, आपको बुक भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। चलिए, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? चंपारण एवं पटना, पटना एवं शाहाबाद, चंपारण एवं सारण, या भागलपुर से? सोचिए जरा कहां से हो सकता है। तो इसका आंसर होगा चंपारण और सारण से। देखिए, मिट्टी में जो नमक होता है ना, मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ होगा। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ 15 अप्रैल 1930 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, डेट याद रखिए। कौन सा डेट? 15 अप्रैल 1930। ठीक है। अब देखिए, जो नेशनल लेवल पर जो नमक आंदोलन शुरू हुआ था, दांडी मार्च जो शुरू हुआ था, किस डेट को शुरू हुआ था और कब खत्म होगा? ये दोनों सवाल का आंसर दीजिए। 12 मार्च को शुरू होगा और 6 अप्रैल को खत्म होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को शुरू होगा। ठीक है। और बिहार में 15 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू होगा। इसी दिन बिपिन बिहारी वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ये नाम याद रखिएगा, सबसे पहले व्यक्ति थे बिहार में बिपिन बिहारी वर्मा जो नमक सत्याग्रह को शुरू किए थे। कहाँ से किए थे? चंपारण से किए थे। अगर चंपारण और सारण दोनों जगह पूछ दे तो आप पहले चंपारण लिखिए, चंपारण में पहले हुआ था। ठीक है। ऐसे दोनों जगह साथ हुआ था, लेकिन पहले आप चंपारण ही लिखिएगा, ऐसे दोनों साथ में आएगा तो ये ऑप्शन जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, आप लोग तो स्मार्ट हैं और जान भी रहे हैं क्या आप लोग कौन बता रहे हैं। अच्छा बताइए, जगत नारायण लाल, हम लोग पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। जगत नारायण लाल, श्री कृष्ण सिंह, सत्यनारायण सिंह, राम दयालु सिंह। चलिए, आप इधर से जाते होइएगा मुजफ्फरपुर की तरफ, तो मुजफ्फरपुर के अगर कोई आप लोग रहने वाले होइएगा तो रामदयालु चौक आप लोग जान रहे होइएगा। ठीक है। तो रामदयालु सिंह कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर के थे। सत्यनारायण सिंह कहाँ के थे? जगत नारायण लाल कहाँ के थे? जगत नारायण लाल हम लोग जान चुके हैं कि पटना के थे। तो श्री कृष्ण सिंह बता दीजिए कहाँ के थे? मुंगेर के थे श्री कृष्ण सिंह। बच गए। सत्यनारायण सिंह कहाँ के थे? दरभंगा के थे। तो रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर से थे। ठीक है। और ये विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी थे। इसके बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद जगत नारायण लाल कहाँ से थे? तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि पटना से थे। श्री कृष्ण सिंह तो अभी आपको बताया इसी वीडियो में, मुंगेर से थे श्री कृष्ण सिंह।
और सत्यनारायण सिंह बचा कौन सा? दरभंगा। देखिए इसमें से ऐसे भी 3 आप सही कर लिए तो एक तो ऐसे ही हो गया ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था पटना में नमक सत्याग्रह? 15 अप्रैल को तो बाद ही होगा, तो 7 अप्रैल 8 अप्रैल तो ऐसे ही खत्म हो गया, बच गया 16 और 19। तो क्या आंसर होगा इसका? 16। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ये होगा राजेंद्र प्रसाद। चौकीदारी कर याद रखिएगा, इससे कुछ क्वेश्चंस आता है, जैसे किस आंदोलन के समय चौकीदारी कर हुआ था वाला घटना हुआ था, और दूसरा कि किसने इसको मना किया था। तो क्या ये खत्म हो गया? नहीं, फिर ये आगे बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन बनेगा बिहार के अंदर, लेकिन उस समय इसको मना कर दिया गया था गांधी जी द्वारा, ठीक है। और ये किसका प्रस्ताव था? तो राजेंद्र प्रसाद का। अब देखिए बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था बेतिया में, हुआ था सबसे पहले बेतिया में शुरू हुआ, लेकिन बाद में ये सभी जगह फैल जाएगा, ठीक है। इसके बाद पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कहाँ पे होगी? अब देखिए यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, जैसे पटना स्वदेशी लीग का जो स्थापना बोल रहा है, तो स्वदेशी लीग का स्थापना 1930 में होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान। स्वदेशी लीग 1930, लेकिन अगर गोल्डन लीग पूछ देगा तो स्वदेशी आंदोलन के समय होगा। अब देखिए यही कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे हिट किया। स्वदेशी लीग का स्थापना सविनय अवज्ञा 1930 में, और गोल्डन लीग का स्थापना स्वदेशी आंदोलन के समय, ठीक है। चलिए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? करजन जब बंगाल विभाजन किया उसके विरोध में हुआ था 1906 में, ठीक है। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? तो 1929 में। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना, स्वदेशी लीग 1930 में हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम इसके अध्यक्ष थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? तो किसके अध्यक्षता में करेगा? तो ये प्रोफेसर अब्दुल बारी होंगे। मुस्लिम संप्रदाय के आज़ादी की भावना को लोकप्रिय बनाना था इसका उद्देश्य। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे, कौन होगा प्रणेता इसके? अनुराग सिंह। चौकीदारी कर बंदी प्रणाली जो था इसका जो आंदोलन हुआ इसके प्रणेता थे अनुराग सिंह। बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? इसका तो हमको लगता है कि ऑप्शन भी नहीं देखना चाहिए आप लोग को, बताइए कहाँ किया था। एक्चुअली नंगी हड़ताल क्या था? इसमें जो कैदी थे वो लोग अपने वस्त्र को, मतलब अपने कपड़ों को उतार के फेंक दिए थे और बिना कपड़ों के रह रहे थे, ये कपड़ा ही नहीं पहनते थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनका जो मांग था ना कि सूती वस्त्र, देसी वस्त्र इनको चाहिए था, अंग्रेज लोग अपना देते थे कपड़ा, तो इन्होंने वस्त्र ही पहनने से इनकार कर दिया कि जब या तो पहनेंगे तो स्वदेशी पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे। क्या जज्बा था बताइए। और अभी हम लोग खाली ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं। तो बिहार के किस जिले में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो छपरा जेल में किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो वही कपड़ा कम की मांग को लेकर, स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर किए थे। छपरा जेल में कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह ने नेतृत्व के विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर स्वदेशी वस्त्रों की मांग की। मांग मंजूर हो जाने पर नंगा रहने पर निश्चय किया, मतलब कपड़ा पहनने से इनकार कर दिए थे, ठीक है। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे। तो मुरली मनोहर प्रसाद किसके संपादक थे? सर्च लाइट के थे। देखिए यही क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था 66 या 65 में पूछा था। देखिए सर्च लाइट के कई संपादक रहे हैं, सच्चिदानंद सिंह भी इसके संपादक रहे हैं, तो कई लोग जो है इसके संपादक रह चुके हैं। तो इस सर्च लाइट को अच्छे से देख लीजिए। सर्च लाइट का हिंदी संस्करण प्रदीप था। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 जहां पुलिस की गोली से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम ये वाला, कैसे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय घटना घटा था 15 फरवरी 1932, और बिहार सरकार ने अभी हाल ही में इस डेट को शहीद दिवस के रूप में घोषित किया है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां पुलिस की गोली से 12 आंदोलनकारों की मृत्यु हो गई थी। तो कहां पर हुआ था? ये तारापुर में। तारापुर कहां पड़ता है? तो मुंगेर में पड़ता है ये तारापुर। हाँ इसको याद रखिएगा, मुंगेर याद रखिए, तारापुर याद रखिए, और आप याद रखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान ऐसा हुआ था। डेट था 15 फरवरी 1932। तो ये सारा चीज़ याद रखिए। और जहाँ तक मुझे याद है कि 34 लोग यहाँ पे मारे गए थे, 34 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था 6 नवंबर 1932 में। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था कौन सा क्षेत्र हुआ था? तो मुंगेर हुआ था। 15 जून 1934 को भूकंप आया था। और देखिए यहीं पर क्या होगा ना, 1934 में ही इस भूकंप के बाद गांधी जी बिहार आएंगे, और यहाँ पर ये जब लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग जब इनसे ऑटोग्राफ मांगेंगे तो इन्होंने अपने ऑटोग्राफ को सेल किया था, 5-5 रुपये में बेचा था ऑटोग्राफ को, और लोगों ने पे किया था। कितना
बहुत मतलब शानदार बात है कि गांधी जी उस समय किस लेवल के हस्ती रहे होंगे कि उस समय लोग उनका 5 रुपये में, मतलब अभी का समझिए कि वो 5,000 से ज़्यादा के बराबर है, एक एक ऑटोग्राफ लोग खरीदा। तो वो जो पैसा इकट्ठा हुआ उसको गांधी जी ने भूकंप फंड में जमा कर दिया ताकि राहत कोष में लोगों को मदद हो पाए। मतलब पैसा अपने लिए नहीं लिए थे, वो लोगों को डोनेट करने के लिए लिए थे। ठीक है, एक और चीज़ आपको बता दें यहाँ पे, क्योंकि मुंगेर के क्षेत्र का बात हो रहा है, ये भागलपुर में का क्षेत्र पूरा प्रभावित था मुंगेर के साथ साथ। तो अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि गांधी जी का जो लाठी था, जो जीवन भर वो लेके चलते रहे, वो जो लाठी था वो कहाँ का था ये बताइए। तो वो लाठी जो था ना वो मुंगेर का था, और आज भी वहाँ से लाठियाँ जो हैं वो विदेशों में निर्यात की जाती हैं, मुंगेर की लाठियाँ। ठीक है, अब देखिए 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी जो थी इसकी स्थापना हुई, तो उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए एक बार जो 1917 में भी एक बार दंगा होगा तो उसको भी काबू करने के लिए राजेंद्र प्रसाद ही काम करेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में भी। तो 1917 में जो घटना घटेगा उस पर भी राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा, और 1934 में इनको जो है रिलीफ कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं हुई, जिसकी श्रेय मुख्यतः किसको दिया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जाएगा, वही ना अध्यक्ष थे, तो उन्हीं को दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आपको याद होना चाहिए। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 2 बार होगा। गांधी जी एक बार ब्रेक करेंगे और फिर दोबारा भी शुरू करेंगे। तो गांधी जी का एक विचारधारा था, वो संघर्ष विराम संघर्ष, इसको याद रखिएगा, संघर्ष विराम संघर्ष, ये उनका नीति था। किसी आंदोलन को शुरू करते थे, फिर ब्रेक करते थे, फिर दोबारा से शुरू करते थे, ऐसा उनका नीति था। ठीक है, इसको संघर्ष विराम संघर्ष की नीति कहते हैं। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना 1930 में, ये 1931 में 5 मार्च को इरविन के साथ ही मिलेंगे, जो वायसराय था इंडिया का। तो उस समय उसके बाद फिर गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे, जिस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेशनल वाले में। तो बस इतना जानिए कि उसके बाद फिर वहाँ से आएंगे ना तो दोबारा शुरू करेंगे, मतलब 2 बार होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसके बाद दूसरा चीज़ याद रखिए कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में हुआ था, मतलब दरमियान हुआ था। और गोलमेज सम्मेलन इंडिया में नहीं हुआ था, ये इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, चलिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ था जो ऐसे ही बता दिए ताकि आपके माइंड में रहे। देखिए कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, कहाँ आप कौन सा बात आपने कहाँ सुना है, क्या क्लिक कर जाए आपका आंसर सही हो जाए, ये कौन जानता है। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर होगा पटना में। यानी कहाँ पर? पटना में हुआ, 1934 में होगा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक होगा, और यहीं पर कांग्रेस संसदीय बोर्ड का जो है वो गठन होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है ये है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में, ये वही चौकीदारी कर है जो हम लोग पढ़े अभी। तो राजेंद्र प्रसाद जिसको प्रस्तावित करेंगे और गांधी जी मना करेंगे। तो बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ये किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा ना कि चौकीदारी कर जो है किस आंदोलन के समय में हुआ था? तो चौकीदारी कर किस आंदोलन के समय हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। जैसे होम रूल लीग का जो आंदोलन था वो इधर गांधी चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, उसी के साथ में पैरेलल हो रहा था। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद और देखिए 42वीं में ये पूछ भी चुका है। 22वां क्वेश्चन है कि बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? हाँ देखिए मैजिक लालटेन जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान दिया गया था और मुजफ्फरपुर में आयोजित किया गया था। देखिए 23वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े महात्मा गांधी को टीका लगाया है। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूँ। ये कौन कहेगा? तो ये कहेंगे आचार्य कृपलानी, बहुत संत आदमी थे तो यही कह सकते हैं। तो आचार्य कृपलानी कहेंगे, जो आचार्य थे वही कहेंगे। देखिए 24वां क्वेश्चन है कि हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? तो पुत्री का नाम था समी। पटना के स्वतंत्रता संघर्ष में इन्होंने योगदान दिया था। हसन इमाम और इनकी पुत्री दोनों ने योगदान दिया था। 24वां क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठी बरसाई गई? तो कहाँ पर बरसाया गया था? ये बरसाया गया था भागलपुर में। भागलपुर में एक जगह है बिहपुर, वहीं पर बरसाया गया था ये लाठी। और इस घटना के विरोध में अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिका नाथ, श्याम नंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो कहाँ से गिरफ्तार किया गया था?
छपरा से गिरफ्तार किया गया था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में छपरा से गिरफ्तार किया जाएगा और आगे चलकर जब 1942 आएगा तब इनको यहीं पटने से गिरफ्तार करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो छपरा से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और ये 6 महीने की सज़ा हुई थी। सज़ा तो ऐसे ही मनमाना देता रहता था और इन लोगों को मज़ा आता था जेल जाने निकलने में, एंटरटेनमेंट हो जाता था। चलिए, तो 27वां जो क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जान लीजिए। बिहार सरकार ने इसे शहीद दिवस घोषित किया है, तो इसका आंसर होगा 15 फरवरी 1932। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही हुआ था, 15 फरवरी 1932 होगा। ये तारापुर में हुआ था। तारापुर कहाँ पड़ता है? मुंगेर में पड़ता है। तो चलिए, ये जो चैप्टर है हमारा ये यहीं पर खत्म होता है, लेकिन अभी हमारा सिलसिला शुरू है और हम लोग आगे जो करेंगे अभी इसके बाद जो चैप्टर्स है हमारा, ये संवैधानिक प्रगति, पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो गठन होगा, उसके बाद फिर बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा, फिर 1942 आएगा और कई सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उससे देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ भी देखेंगे। तो इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए चैनल को। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा। तो देखिए, सफलता जो है दोस्तों, ये सुबह जैसी होती है, मांगने पर नहीं, ये जागने पर मिलती है। तो जल्दी से जाग जाइए। ठंड है लेकिन जागने में दिक्कतें भी होंगी, लेकिन एक बार अगर जाग गए तो फिर आप सफल हो के ही दम लेंगे। और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में अगले सेशन के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।